हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। कल मैंने श्री शिव पुराण का 17वां अध्याय का एक भाग मतलब उसका पठन किया था। आज दूसरे भाग का पठन करूंगी। ये अध्याय काफ़ी लंबा है तो श्लोक थोड़ा फास्ट पढ़ूंगी, अर्थ भी फास्ट पढ़ूंगी। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव मामेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे 17वें अध्याय का विद्येश्वर संहिता में 17 अध्याय का दूसरा विभाग जो कि 55 नंबर के श्लोक से आके पठन कर रही हूँ। श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। मध्ये मृतश्चेत् भोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत्। पुनश्च पंचलक्षेण ब्रह्म सामीप्यमाप्नुयात्। पुनश्च पंचलक्षेण सारूप्यैश्वर्यमाप्नुयात्। आहत्य शतलक्षेण साक्षात् ब्रह्म समो भवेत्। कार्यब्रह्मण एवं ही सायुज्यं प्रतिपद्य वै। यथेष्टं भोगमाप्नोति तद्ब्रह्म प्रलयावधि। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसको ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। आगे के श्लोक सबका पठन करूंगी, फिर अर्थ का पठन कर रही हूँ। पुनः कल्पांतरे वृत्ते ब्रह्मपुत्रः स जायते। पुनश्च तपसा दीप्तः क्रमान्मुक्तो भविष्यति। पृथ्व्यादिकार्यभूतेभ्यो लोका वै निर्मिताः क्रमात्। पातालादि च सत्यान्तं ब्रह्मलोकाश्चतुर्दश। सत्यादूर्ध्वं क्षमान्तं वै विष्णुलोकाश्चतुर्दश। क्षमालोके कार्यविष्णु वैकुण्ठे वरपत्तने। कार्यलक्ष्म्या महाभोगी रक्षां कृत्वाधितिष्ठति। तदूर्ध्वगाश्च शुच्यन्ता लोकाष्टाविंशतिः स्थिताः। शुचौ लोके तु कैलासे रुद्रो वै भूतरुस्थितः। षडुत्तराश्च 50 हिंसान्तास्तदूर्ध्वगाः। अहिंसालोकमास्थाय ज्ञानकैलासके पुरे। कार्येश्वरस्थिरो भावं सर्वान् कृत्वाधितिष्ठति। तदन्ते कालचक्रं हि कालातीतस्ततः परं। शिवेनाधिष्ठितस्तत्र कालश्चक्रेश्वरावयः। माहिष्यं धर्ममास्थाय सर्वान् कालेन युञ्जति। असत्यश्चाशुचिश्चैव हिंसा चैवाथ निर्घृणा। असत्यादि चतुष्पाद सर्वाशः कामरूपदृक्। नास्तिक्यलक्ष्मीर्दुर्सङ्गो वेदबाह्यध्वनिः सदा। क्रोधसङ्ग कृष्णवर्णो महामहिषवेश्यवान्। तावान्महेश्वर प्रोक्तस्थिरो धास्तावदेव हि। तदर्वाक्कर्मभोगो हि तदूर्ध्वं ज्ञानभोगकम्। तदर्वाक्कर्म माया हि ज्ञानमाया तदूर्ध्वकम्। महालक्ष्मीः कर्मभोगो वै याति मायेति कथ्यते। महालक्ष्मीर्ज्ञानभोगो वै याति मायेति कथ्यते। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय पर फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं।
उस क्षमालोक वाले श्रेष्ठ वैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु, कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर शुचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। शुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। शुचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की उपस्थिति है। तदनंतर कालातीत स्थित है, जहाँ काल चक्रेश्वर नामक शिव माहिष धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रहते। असत्य, अशुचि, हिंसा, निर्दयता, वे ये असत्य आदि 4 पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश है। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी, दुसंग, वेद बाह्य शब्द, क्रोध का संग, कृष्ण वर्ण, ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया, वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। तदूर्ध्वं नित्य भोगो हि तदर्वांगम नश्वरम विदुः, तदर्वाक्च तिरोधानं तदूर्ध्वं न तिरोधनं, तदर्वाक पाशबन्धो हि तदूर्ध्वं न हि बन्धनं, तदर्वाक परिवर्तन्ते कामकर्मानुसारिणः, निष्काम कर्म भोगस्तु तदूर्ध्वं परिकीर्तितः, तदर्वाक परिवर्तन्ते बिन्दुपूजापरायणाः, तदर्ध्वं हि व्रजन्त्येव निष्कामालिङ्गपूजकाः, तदर्वाक् परिवर्तन्ते शिवान्यसुरपूजकाः, शिवैकनिर्ताये च तदूर्ध्वं सम्प्रयान्ति ते, तदर्वाक् जीवकोटिः स्यात्तदूर्ध्वं परकोटिकः, सांसारिकास्तदर्वाक् च मुक्ताः खलु तदूर्ध्वगाः, तदर्वाक् परिवर्तन्ते प्राकृतद्रव्यपूजकाः, तदूर्ध्वं हि व्रजन्ते ते पौरुषद्रव्यपूजकाः, तदर्वाक् शक्तिलिङ्गं तु शिवलिङ्गं तदूर्ध्वकं, तदर्वागावृत्तं लिङ्गं तदूर्ध्वं हि निराकृति, तदर्वाकल्पितं लिङ्गं तदूर्ध्वं वै न कल्पितं, तदर्वाक् बाह्यलिङ्गं स्यात् अन्तरङ्गं तदूर्ध्वकं, तदर्वाक् शक्तिलोका हि शतं वै द्वादशाधिकं, तदर्वाक् बिन्दुरूपं हि नादरूपं तदुत्तरं, तदर्वाक् कर्मलोकस्तु तदूर्ध्वं ज्ञानलोककः, नमस्कारस्ततुर्ध्वं हि महाअहङ्कारनाशिनः, जनं तस्मात् प्रत्यायाति न नायतः, ज्ञानशब्दार्थम् एवं हि तिरोधाननिवारणात्, तद्वार्क परिवर्तन्ते यादि भौतिकपूजकाः, आध्यात्मिकार्चका एव तदूर्ध्वं संप्रयान्ति वै। यहाँ पे जो श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। ऊपर युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग, उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है। ऊपर तिरोधान नहीं है, वहाँ से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर से लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर है वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग रहते हैं। प्राकृत द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्तिलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग, उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है।
उसके नीचे आदि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक है। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। अधिभौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वही उससे ऊपर को जाते हैं। आगे के श्लोक और उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। तावद्वै वेदि भागं तन्महालोकात्मलिङ्गके प्रकृत्याद्यष्टबन्धु अपि वेदत्ते सम्प्रतिष्ठित एवमेतादृशं ज्ञेयं सर्वं लौकिकवैदिकम् अर्धर्ममैषारूढं कालचक्रं तरन्ति ते सद्यादिधर्मयुक्ता ये शिवपूजापराश्च ये तदूर्ध्वं वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्यस्वरूपदृक् सत्यादिपादयुक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थितः क्षमाशृङ्गशमश्रोत्रो वेदध्वनिविभूषितः आस्तिक्यचक्षुर्निश्वास गुरुबुद्धिमना क्रियादि वृषभाज्ञेया कारणादिषु सर्वदा तं क्रियावृषभं धर्म कालातीतो अधितिष्ठति ब्रह्मविष्णुमहेशानां स्वस्वायुर्दिनमुच्यते तदूर्ध्वं न दिनं रात्रिर्न जन्म मरणादिकं पुनः कारणसत्यान्ताः कारणब्रह्मणस्तथा गन्धादिभ्यस्तु भूतेभ्यस्तदूर्ध्वं निर्मिता सदा सूक्ष्मगन्धस्वरूपा हि स्थितालोकाश्चतुर्दश पुनः कारणविष्णु वै स्थितालोकाश्चतुर्दश पुनः कारणरुद्रस्य लोकाष्टाविंशका मताः पुनश्च कारणेशस्य षट्पञ्चाशत्तर्दूर्ध्वगा ततः परं ब्रह्मचर्यलोकाख्यं शिवसम्मतं तत्रैव ज्ञानकैलासे पञ्चावरणसंयुते पञ्चमण्डलसंयुक्तं पञ्चब्रह्मकलान्वितम् आदिशक्तिसमायुक्तमादिलिङ्गं तु तत्र वै शिवालयमिदं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्तस्तत्रैव परमेश्वरः सृष्टिः स्थितिश्च संहारः स्थिरो भावो अप्यनुग्रह पंचकृत्य प्रवीणो असौ सच्चिदानंद विग्रह। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। इस प्रकार वहाँ तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि प्रकृति महत अहंकार पंच तन्मात्राएं 8 बंधों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये 4 पद है। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह है। शम कान है। वे वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वदा स्थित है ऐसा जानना चाहिए। उस क्रियारूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है जो 5 भौतिक गंध आदि से परे है। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है।
वहाँ पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी, बाद में अर्थ। ध्यान धर्म सदा यस्य सदानुग्रह तत्पर समाध्यासनमासीन स्वात्मा राजो विराजते तस्य संदर्शनं साध्यं कर्म ध्यानादिभिः क्रमात् नित्यादि कर्म यजनाच्छीव कर्म मतिर्भवेत् क्रियादि शिव कर्मभ्यः शिव ज्ञानं प्रसादेत् तदर्शन गताः सर्वे मुक्ता एव न संशय मुक्तिरात्मस्वरूपेण स्वात्मा रामत्वमेव हि क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थित शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्मा रामत्वमेव हि यथा रविः स्वकिरणाद् शुद्धिमपनेष्यति कृपाविचक्षणा शम्भुर्ज्ञानमपनेष्यति अज्ञानविनिवृत्तो तु शिवज्ञानं प्रवर्तते शिवज्ञानात् स्वस्वरूपमात्मा रामत्वमेष्यति आत्मा रामत्वसंसिद्धौ कृतकृत्यो भवेन्नरः पुनश्च शतलक्षेण ब्रह्मणः पदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण विष्णोः पदं वाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्यं पदमाप्नुयात् पुनश्चैवं विधिनैव जपेन सुसमाहित शिवलोकादिभूतं हि कालचक्रमवाप्नुयात्। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ मैं। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्माराम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के स्मराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्व आत्मा रामत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। आगे के श्लोक और उसके अर्थ का पठन करूंगी। कालचक्रम पंचचक्रमेकैकेन क्रमोत्तरे सृष्टिमोहो ब्रह्मचक्रम भोगमोहो तु वैष्णवं कोपमोहो रुद्रचक्रम ब्रह्मणं चैश्वरं विदुः शिवचक्रम ज्ञानमोहो पंचचक्रम विदुर्बुधः पुनश्च दशकोटया हि कारणब्रह्मणः पदं पुनश्च दशकोटया हि तत्पदैश्वर्यमाप्नुयात् एवं क्रमेण विष्णवादे पदं लब्ध्वा महूजस क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा चैव महात्मनः शतकोटिमनुं जप्त्वा पंचोत्तरमतन्द्रितः शिवलोकं वाप्नोति पंचमावरणाद् बहिः। देखिए यहाँ पे 110 श्लोक हो रहा है।
कल मैंने 54 पढ़े थे, आज जो है उसके आगे का श्लोक करके 110 श्लोक पे पहुंची हूँ मैं। यहाँ पे विभाग 2 यहाँ पे रोक रही हूँ, कल विभाग 3 पढ़ूंगी, जो कि श्लोक विद्येश्वर संहिता का जो अध्याय है 17 नंबर का अध्याय है, उसमें अभी दूसरा विभाग परिपूर्ण कर रही हूँ। कल तीसरा विभाग का पठन करूँगी। जरूर जुड़े, जरूर और लोगों को जोड़े और जरूर सुने। यहाँ पे जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। यह काल चक्र 5 चक्रों से युक्त है, जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, ब्रह्मण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों के विषयों में बुद्धिमानों का कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदनंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त कर लेता है। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पाश, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है। यहाँ पे इतने श्लोक से मैं विभाग 2 को यहाँ पे परिपूर्ण करके कल फिर से विद्येश्वर संहिता अध्याय 17 उसका तीसरा विभाग स्टार्ट करूंगी और श्लोक 111 से शुरुआत करूंगी। जैसे शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही यहाँ पे समग्र शिव परिवार को नमन करने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।